आज मैं आपको सिखाऊंगा इन 3 बातों के द्वारा कि आप इन 3 बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें, आपके पारिवारिक रिश्ते भी ठीक होंगे और आप फाइनेंशियली भी ठीक हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में यदि 7 से लेकर 14 पद तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये 3 बातें सीखने को मिलेंगी। हम लोग पढ़ते हैं 7 पद में लिखा है कि फिलिप्पुस ने उससे उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी नहीं होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। और 9 पद में लिखा है कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। यहाँ पर जब बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आ रही थी तो यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा कि इतने लोगों के लिए हम रोटियां कहां से लेकर आए। तब फिलिप्पुस कहता है कि इतने लोगों के लिए कि तो 200 दिनार की यदि रोटियां भी हम खरीद के लेके आए तब भी इनके लिए कुछ भी नहीं होगा। फिर अंद्रयास कहता है कि यहाँ एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु वे भी थोड़ी हैं, इतने लोगों के लिए क्या होगा। हमें से बहुत से भाई बहन हैं, हो सकता है आप उनमें से एक हो जो सोचता है मेरे पास तो थोड़ा है, इससे क्या होगा, मेरे पास तो थोड़ा सा है, इससे क्या होगा, मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो तो सही नहीं है, तो फिर कैसे मेरा जीवन सही चलेगा, मेरा जो परिवार है वो परिवार वाले सही नहीं है, तो फिर कैसे मेरा जीवन यापन होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं इतनी बड़ी भीड़ है और 5 रोटी 2 मछलियां और 200 दिनार, इतने से क्या होगा, इतने से तो इतनी बड़ी भीड़ के लिए कुछ भी नहीं होगा, ये तो थोड़ा सा है। हो सकता है आपके मन में भी ये विचार हो, मेरी जो इनकम है, मेरी जो सैलरी है, मेरा जो प्रॉफिट है वो तो थोड़ा सा है, मेरे जो रिश्ते हैं ये तो बेकार लोग हैं, इनके अंदर तो वो बात है ही नहीं जो मैं चाहता हूँ, जो मुझे चाहिए वो तो है ही नहीं इन लोगों के अंदर, कमियां। फिर हम इससे आगे देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि उस बच्चे से रोटियां ले आओ और उस बच्चे ने वो 5 रोटियां 2 मछलियां प्रभु के हाथों में समर्पित कर दी। लिखा है 11 पद में कि उसने रोटियां ली, प्रभु यीशु मसीह ने रोटियां ली। सबसे पहली बात जो थोड़ा सा था उसको इस बच्चे ने या फिर चेलों ने यीशु मसीह के हाथों में दे दी, यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। वो थोड़ा सा था लेकिन उससे भी इन्होंने यीशु मसीह को दे दिया। कहने का मतलब क्या है, आपके पास जो थोड़ा है, जो आपके पास थोड़ी सैलरी है, उसे आप प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आपके पास जो रिश्ते हैं, जो गड़बड़ी हैं, जो कड़वाहट है जिन रिश्तों में, उन रिश्तों को जिनमें आपको कमियां नजर आ रही हैं, उन रिश्तों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। उन रिश्तों को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने बच्चों को जिनमें आपको कमियां नजर आ रही हैं, जो बिगड़ गए, जो गलत रास्ते पर हैं, उनको प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पहला काम आपको ये करना है कि आपके पास जो कुछ है उसे आप प्रभु के हाथों में दें। जीवन के जिस क्षेत्र में आपको घटी कमी नजर आ रही है उसको आप प्रभु के हाथों में दे दें। आपको अपने बिजनेस में घटी कमी नजर आ रही है तो प्रभु के हाथों में दे। आपको अपने रिश्तों में कड़वाहट नजर आ रही है तो प्रभु के हाथों में दे। आपके अपने बच्चों में कमी नजर आ रही है तो प्रभु के हाथों में दे। यदि आपको अपनी पत्नी में, अपने पति में गलतियां नजर आ रही हैं तो उन्हें प्रभु के हाथों में दे। सबसे पहला काम आपको उस क्षेत्र को, उस व्यक्ति को, उस काम को जिसमें आपको कमी नजर आ रही है उसे सबसे पहले प्रभु के हाथों में देना है। और दूसरा काम 11 पद में लिखा है कि तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिए। नंबर दूसरा काम यीशु मसीह ने यहां पर किया, यीशु मसीह ने उसके लिए प्रभु का धन्यवाद किया। उस 5 रोटी और उस 2 मछली के लिए प्रभु ने धन्यवाद किया परमेश्वर का। हालांकि ये कम है, हालांकि ये थोड़ा है, हालांकि ये इतना सा है और इस 5000 की भीड़ के लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और परमेश्वर का उसके लिए धन्यवाद किया। यही आपको करना है। हालांकि आपके जीवन में घटी कमी है, हालांकि आपके पास थोड़ा सा पैसा आता है, हालांकि आपका प्रॉफिट जो है थोड़ा सा है, हालांकि आपका बिजनेस जो है वो छोटा सा है, हालांकि आपकी जॉब जो है वो छोटी सी है, हालांकि आपका जो परिवार में रिश्ते हैं जिनमें गड़बड़ियां हैं, जिन्हें देखकर आपको लगता है कि इनसे दूर ही हो जाना है, उन्हें आपको प्रभु के सम्मुख लाकर उनके लिए प्रभु का धन्यवाद कर। चाहे आपका पति एडिक्शन में ही क्यों नहीं है, चाहे आपकी पत्नी गलत रास्ते पर ही क्यों नहीं है, लेकिन आपको उन्हें प्रभु के हाथों में देकर प्रभु का धन्यवाद करना, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रभु ने आपको जोड़ा है। इसलिए आपको उनके लिए जो कुछ आपके पास है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना। अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद करो, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करो, अपने पति के लिए धन्यवाद करो, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने पैसे के लिए, हर चीज के लिए, अपने घर के लिए, जो कुछ आपके पास है, खासकर जिसमें आपको कमी नजर आ रही है उसको प्रभु के हाथों में समर्पित करें, पहला काम। और उसके लिए प्रभु का रोज सुबह शाम धन्यवाद करें, ये दूसरा काम, धन्यवाद करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके लिए प्रार्थना करें, यस प्रार्थना करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि उनके लिए आप प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे बहुत अच्छी पत्नी दी है।
प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे बहुत अच्छा पति दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये बिजनेस तूने मुझे बहुत अच्छा दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये जॉब तूने मुझे बेस्ट दी है। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये धन जो तूने मुझे दिया है इसके लिए धन्यवाद। इस प्रकार से आप प्रभु का धन्यवाद करें, विशेषकर उस क्षेत्र के लिए जिसमें आप घटी कमियों को देख रहे हैं, उस क्षेत्र के लिए जिसमें आप कमियों को देख रहे हैं, उस क्षेत्र के लिए जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, उसके लिए आप प्रभु का धन्यवाद करें। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, 12 और 13 पद हम लोग पढ़ेंगे। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। सो उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक निर्देश दिया कि बचे हुए टुकड़ों को उठा लो, एक भी टुकड़ा जमीन में न गिरे, सब कुछ उठा लो, उसे बटोर लो। किसी व्यक्ति ने अगर थोड़ा भी छोड़ा है तो उसे बटोर लो। और बाइबल कहती है कि 5000 से अधिक भीड़ ने खाया, तृप्त हुए और उसके बाद 12 टोकरियां बच गई 12 चेलों के लिए। 12 टोकरियां भर के बच गई। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बर्बाद मत होने दो, किसी भी चीज को बर्बाद मत होने दो, खराब मत होने दो, उन्हें फेंको मत, उन्हें संवार लो, उन्हें बटोर लो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यदि आपको लग रहा है कि आपका पति खराब है तो उससे रिश्ता तोड़ने के बजाय पहले आप उसे बटोर लो, उसे संभालने की कोशिश करो, उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए धन्यवाद करो। रिश्तों को तोड़ो नहीं। प्रभु कह रहे हैं कि फेंको मत, उन्हें बटोर लो, टूटने मत दो, बिखरने मत दो, उन्हें एक करो। कोशिश आप पहल करो, आपको उन्हें एक करना है। आपके बच्चे गलत रास्ते पर हैं, बिगड़ गए हैं, प्रार्थना तो करना है, लेकिन उन्हें एक करने की कोशिश करो, उन्हें सुधारने की कोशिश करो, उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करो। ये नहीं कि उन्हें फिर उनकी इच्छा पर छोड़ दो, नहीं, उन्हें वापस लाने की कोशिश करो। आपके रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, कड़वाहट आ गई है, लड़ाई झगड़े आ गए, मन मिटाव आ गया, शक आ गया है। इन चीजों को अपने दिलों दिमाग से दूर करो, इन बातों को, और फिर से अपने परिवार को एक करने की कोशिश करो। यीशु कह रहे हैं बटोर दो, उन सबको बटोर दो, इकट्ठा कर दो, सबको बर्बाद मत होने दो, उन्हें अलग अलग पड़े न रहने दो, सबको बटोर लो, एक साथ कर लो। और जब आप अपने परिवार के लिए इस प्रकार से मेहनत करेंगे, जब उन्हें बटोरेंगे, संभालेंगे, तो आपका परिवार टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, बल्कि वो परिवार मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, वो परिवार 12 टोकरियों में बदल जाएगा, वो परिवार आशीषित होता चला जाएगा। आपके बच्चे, आपका पति, आपका रोजगार, आपका बिजनेस सब आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपके जीवन में पैसे की फाइनेंशियली घटी कमी है तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बर्बाद मत करो, उसे फिजूल खर्ची में मत लगाओ, बटोर दो, बचे हुए टुकड़ों को बटोर दो, सबको बटोर दो, सबको बटोर दो, संभाल दो, इकट्ठा करो, टोकरी में इकट्ठा करो। समझ रहे हैं आप? इकट्ठा करना है। ऐसा नहीं कि आपने महीने में 10,000 रुपए कमाया और 15,000 रुपए खर्चा कर दिया, नहीं, आपको बटोरना है, आपको संभालना है। कम से कम में आपको अपना मंथली खर्चा निकालना है और ज्यादा से ज्यादा आपको बटोरना है। लिखा है 5,000 की भीड़ खाकर तृप्त हो गई, लेकिन फिर भी 12 टोकरियां बची हुई हैं। बटोरना है, आपको फिजूल खर्ची से बचना है, आपको अपने पैसे को गलत तरीके से व्यय नहीं करना है, उसे बचाना है, उसे जितना हो सके आपको बचाना है। जब आप इस प्रकार करेंगे तो आप अपने पैसे में बरकत को देखेंगे, अपने परिवार में बरकत को देखेंगे, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, हर एक बात में आप आशीषों को देखेंगे। आप देखेंगे कि आपका परिवार आगे बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि आपके रिश्ते ठीक होने लगे हैं, वो कड़वाहट, वो मन मिटाव, दूरियां गायब होने लगी हैं, मेल मिलाप, प्रेम, शांति परिवार में आ गया है, आप आगे बढ़ने लगे हैं। यदि आप इन 3 कामों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, सबसे पहला काम, जिस क्षेत्र में आपको कमी नजर आ रही है उस क्षेत्र को प्रभु को समर्पित करें। दूसरा काम, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। तीसरा काम, उसे टूटने न दें, उसे बटोरें, उसे संभालें। और यदि आप इन 3 कामों को करेंगे, आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और आप फाइनेंशियली भी मजबूत होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।